कल हमने ये पढ़ लिया था यहां तक कि उस प्रोफेसर ने एक करतब दिखाया था सरिया मोड़ने वाला, और उसके बाद प्रोफेसर का एक और तमाशा वहां पे होने वाला था, एक और साहसी कारनामा होने वाला था, और वो इतना खतरनाक कार्यक्रम था कि उसके लिए उसको उस कैंप के वेलफेयर ऑफिसर को लिख करके देना पड़ा कि भाई जो भी प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, अपना जो भी दिखा रहा हूं मैं, इससे अगर मुझे किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ, चोट लगी, तो इसके लिए मैं ही जिम्मेदार होऊंगा, ब्रिटिश आर्मी जिम्मेदार नहीं होगी। और ऐसा लिखवाने के बाद में उसका प्रोग्राम हुआ। अब प्रोग्राम क्या है उसका आप समझ लीजिए, पहले मैं आपको बता देता हूं। आर्मी का एक ट्रक, आर्मी के एक ट्रक को, आर्मी के एक ट्रक का पीछे वाला पहिया अपने ऊपर से निकलवाएगा वो। बहुत बड़ी बात होती है, अपने आप में छोटी बात नहीं होती। पहिया पूरा अपने ऊपर से निकल जाए, समझ रहे हो आप मेरी बात को? लेकिन वो किया उसने। कैसे किया, क्या किया, क्या ये प्रोग्राम था, अब आप सुनिए इस पैराग्राफ के अंदर जो आज हम शुरू कर रहे हैं। पेज नंबर 62, थर्ड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ है। A 5-ton army truck was then driven into the center of the circle formed by the audience. ध्यान से समझिए, समझ में आ जाएगा। A 5-ton army truck was then driven, पैसिव वॉइस है, सिंपल पास्ट टेंस का, was driven। तब एक 5 टन के आर्मी ट्रक को चला के लाया गया, was driven। 5 टन कितना हो गया, कितना हो गया 5 टन? कौन बताएगा? 500 किलो। 500 5,000 किलो। 500 किलो नहीं सर, 5,000 किलो। 5,000 किलो है? 500 किलो होगा। 500 किलो होगा? 500 नहीं सर, 5,000 किलो होगा ना। 5,000 किलो होगा। यस सर। एक टन में 1,000 किलो होता है। अरे और ये जो 500 वाला बता रहे हैं ना, ये एक क्विंटल में 500 किलो होते हैं। फर्क है। 5,000 किलो वजन का ट्रक वहां लाया गया, इनटू द सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी कि उस सर्किल के बिल्कुल बीच में, फॉर्म्ड बाय द ऑडियंस, यानी कि जो दर्शक थे, दर्शकों ने जो एक सर्किल बना रखा था, चारों तरफ खड़े हुए थे, मैंने कल भी आपको समझाया था, तो वो ट्रक उनके बिल्कुल बीच में लाया गया। विच वॉज द ओनली स्टेज द प्रोफेसर यूज्ड, क्योंकि ये जो सर्किल बना हुआ था, चारों तरफ लोग खड़े हुए थे और बीच में ये अपने कर्तव्य दिखा रहा था, यही तो उस प्रोफेसर का स्टेज था, रंगमंच था। ही ले डाउन अंडर द ट्रक, वो ट्रक के नीचे लेट गया, अगले पहिए के नहीं, पीछे पहिए के नीचे। अब जरा समझना इस बात को आप। सो दैट, और वो इस प्रकार से लेट गया, हिज चेस्ट वाज इन लाइन विद वन ऑफ द रेयर व्हील्स, कि उसका जो सीना था, वाज इन लाइन, वो एक सीध में आ गया, एक लाइन में आ गया, विद वन ऑफ द रेयर व्हील्स। रेयर व्हील्स का मतलब पीछे के जो पहिए होते हैं, एक साइड के, वो पीछे के पहिए उसकी बिल्कुल चेस्ट की सीध में आ गए। इस प्रकार से वो लेट गया ट्रक के नीचे। एंड एन ओल्ड रेलवे स्लीपर was placed alongside his chest to form a crude ramp up which the truck could be driven। अब समझिए जरा मेरी बात को आप, यहां पर सुनिए। अब जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, समझना, मैं दिखा रहा हूं आपको एक चीज।
ये मान लीजिए आप, ये दिख रही है आपको किताब, यस यस सर। सर। ये मान Yes, लीजिए sir. कि ये जो किताब है ये वो प्रोफेसर है जो लेटा हुआ है, और सामने ट्रक है, मतलब ट्रक के नीचे वो लेटा हुआ है, और यहां पर पहिया है, ये ट्रक का पहिया। क्लियर हो गई बात आपको? यस ये सर। सामने ट्रक का पहिया हो गया, बिल्कुल सीधे में लेट गया है। पहिया दिख रहा है आपको? यस सर। अब ये आएगा ट्रक ऐसे, ट्रक का पहिया, पिछला वाला पहिया ऐसे आएगा और इसके ऊपर से निकल जाएगा। लेकिन क्या किया इन्होंने, समझिए आप जरा, ऐसे नहीं निकलेगा ऊपर से। रेलवे लाइन आपने देखी होगी, यस सर। रेलवे लाइन पे वो पत्थर वाले पत्थर नहीं लगे रहते हैं दोनों पटरियों के बीच में, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, लंबे लंबे, यस यस सर। सर। उनके ऊपर वो पटरी रखी जाती है, ध्यान है आपको? यस सर। उसको स्लीपर बोलते हैं अपन। पहले लकड़ी के होते थे, काय के होते थे? लकड़ी के। अब क्या है देखो, यहाँ पर ऐसे तो टकरा जाएगा ना, ट्रक टकरा जाएगा ना, ऐसे कैसे आएगा? यस सर। टकरा जाएगा। तो क्या किया गया, इसकी बॉडी से लेकर के ऐसे एक रैंप बनाया गया। समझ में आ गई बात आपको? यस सर। अब वो ट्रक कैसे चल के आएगा, पहिया कैसे चल के आएगा, जैसे रैंप बना दिया ना हमने, ये रैंप बन गया ना, यस सर। और ये ट्रक का पहिया ऐसे आएगा, रैंप के ऊपर चढ़ जाएगा, और रैंप के ऊपर चढ़ करके उसके चेस्ट के ऊपर से निकल जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात आपको? यस सर। यस सर। तो वो लेट गया उसके नीचे, और एन ओल्ड रेलवे स्लीपर मैंने समझाई दिया आपको, वाज प्लेस्ड, रख दिया गया, अलोंग साइड हिज चेस्ट, उसके चेस्ट के साथ साथ, टू फॉर्म अ क्रूड रैंप, जिससे कि एक रैंप जैसा बन जाए, विच द ट्रक कुड बी ड्रिवन, जिसके ऊपर से कि वो ट्रक चला करके ले जाया जा सके। द ट्रक वाज देन ड्रिवन क्विकली फॉरवर्ड so that the rear wheel went up the railway sleeper and across the professor's chest. The truck was then driven quickly, उसके बाद तेजी से ट्रक को चलाया गया आगे की तरफ, जिससे कि the rear wheel went up the railway sleeper, यानी कि जो पिछला वाला जो ट्रक का पहिया था वो पहले उस रेलवे स्लीपर के ऊपर चढ़ा, and across the professor's chest, और प्रोफेसर का जो चेस्ट था उसको पार करके दूसरी तरफ चला गया पहिया। एज सिंपल एंड एज क्रूड एज दैट, बिल्कुल साधारण सा दिखाई दे रहा था। द बैक ऑफ द ट्रक इंसिडेंटली कंटेन्ड एज मैनी मैन एज कुड पॉसिबली क्राउड इनटू इट, और एक बात और, खाली ट्रक नहीं था, उस ट्रक में भी जितने सोल्जर्स चढ़ सकते थे चढ़ गए, यानी कि ट्रक का वजन और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया, और उस बढ़े हुए वजन के साथ 5 टन के ट्रक को उस प्रोफेसर ने इस तरीके से अपनी छाती के ऊपर से निकाल दिया। क्लियर हुआ आपको? आज भी होते हैं Yes, कहीं sir. पर ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, आज भी दिखाई देती हैं। अब आइए इसके बाद की बात। 2 प्रोग्राम तो हो गए, एक तो सरिये वाला और एक ट्रक वाला, याद रखना। देयर वाज अनदर इंडियन विद द प्रोफेसर and his troop who took no part in the strongman acts, but spent the entire time digging a shallow trench about 10 feet long and 2 or 3 feet wide. अब उस प्रोफेसर के साथ और उस टोली में, वो जो करतब दिखाने वाले लोग थे, उस टोली में प्रोफेसर के साथ एक व्यक्ति और था, एक व्यक्ति और था जिसने उस स्ट्रॉन्ग मैन यानी कि प्रोफेसर का जो भी करतब उसने दिखाया था, उसके किसी भी करतब में उस व्यक्ति ने कोई हिस्सा नहीं लिया,
but spent the entire time digging a shallow trench about 10 feet long. बल्कि उसने क्या किया, पूरे टाइम 10 फीट लंबी एक खड्डा खोदा उसने। ट्रेंच का मतलब खड्डा तो नहीं, पर हल्का सा, आप ऐसे समझिए कि जैसे थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी हटा देना। समझ गए मेरी बात को आप? एक जगह बना ली उसने, कितनी? 10 फीट लंबी और 2 या 3 फीट चौड़ी। समझ में आ गई बात आपको? वो इन्हें जगह बना ली, थोड़ा धरती को खोद करके, थोड़ा सा धरती को, 10 फीट लंबा और 2-3 फीट चौड़ा, इतना उसने थोड़ा सा उस धरती को खोद लिया, एक जगह बन गई। बाय द टाइम बोलो, चल फोन चालू रख अपना। And by the time the professor had finished his act, और उस समय तक, जब तक कि प्रोफेसर ने अपना काम समाप्त कर लिया था, this trench had been filled with red hot coals. तो इस ट्रेंच को, जो 10 फीट लंबी और 2-3 फीट चौड़ी ये जो बनाई थी, किसने? उस व्यक्ति ने। उसको कैसे भर दिया गया पता है? फिल्ड विद रेड हॉट कोल्स, यानी कि लाल लाल जलते हुए कोयलों से उसको 10 फीट लंबी और 2-3 फीट चौड़ी और थोड़ी सी गहरी जो खाई उसने बनाई थी, उसको लाल लाल गरम गरम कोयलों से भर दिया गया। There was no funny business about this fire trench. और ये जो छोटी सी ट्रेंच बनाई थी इसने, इसका जो कर्तव्य होने वाला था, ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। There was no funny business, ये कोई हंसी खेल नहीं था। About this fire trench either, यानी कि ये जो आग की खाई जो इसने बनाई थी, ये कोई ऐसे कोई साधारण सी बात नहीं थी। We gathered around it, और हम सब इसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। And the heat from it was intense, और उसकी जो गर्मी थी ना, बहुत जबरदस्त गर्मी थी, बहुत तेज गर्मी थी, दूर तक हमें महसूस हो रही थी। This Indian, और ये जो भारतीय था जिसने एक खाई बनाई थी, rather an elderly gentleman, जो कि अपेक्षाकृत रूप से काफी बुजुर्ग व्यक्ति था, then stood at one end of the trench, तो ये उस ट्रेंच के एक छोर पर खड़ा हो गया। इधर देखो, इधर देखो आप, जैसे ये है वो खाई, ये खोद ली इसने। एक छोर का मतलब ये, this is one end, this is the another end। समझ गया मेरी बात को? समझ गया मेरी बात को आप? Yes, sir. अब यहां पर ये खड़ा हो गया, Yes, sir. यहां पर ये खड़ा हो गया, ये 10 फीट लंबी है और 2-3 फीट चौड़ी है, और यहां बीच में कोयले भरे हुए हैं, गरम गरम जलते हुए, लपटें निकल रही हैं, ऐसे कोयले भरे हुए हैं। और ये जो व्यक्ति है, जो इंडियन है, जो काफी बुजुर्ग सा व्यक्ति है, ये इसके इस एक एंड पे खड़ा हो गया है। यहाँ पे, यहां पर अपने पैरों पे पानी वानी डालेगा और चलना शुरू करेगा। ऐसे जाएगा चलता हुआ, ऐसे जाएगा चलता हुआ, यहां तक आएगा, यहां से वापस जाएगा, ऐसे जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये इसने क्या किया? Then stood at one end of the trench,
स्प्लैश्ड वाटर फ्रॉम अ नियर बाई बकेट। स्प्लैश्ड का मतलब छिड़का। पास में एक बाल्टी रखी हुई थी, उसमें से पानी इसने अपने पैरों के ऊपर छिड़का। ओवर हिज बेयर फीट, अपने नंगे पैरों के ऊपर इसने पानी छिड़का। एंड देन प्रोसीडेड टू वॉक ओवर द रेड हॉट कोल्स along the whole length of the trench। और उसके बाद उसने उस जलते हुए अंगारों पर चलना शुरू कर दिया। पूरी 10 फीट की जो लंबाई थी, पूरा वो चला। इट वॉज एन इनक्रेडिबल स्पेक्टेकल। और ये हमारे लिए एक अविश्वसनीय दृश्य था, विश्वास नहीं हो रहा था। वी कुड सी द लो फ्लेम्स फ्रॉम द रेड हॉट कोल्स लिकिंग अराउंड हिज बेयर फीट। और हम देख सकते थे कि उन कोयलों से निकलने वाली जो लपटें थी, आग के जो लपटें निकल रही थी, वो उसके पैरों में लिपट रही थी। वो उन लपटों में ही चल रहा था वो, आप ये समझ लीजिए, उन लपटों में ही चल रहा था वो। एज ही स्लोली वॉक टू द एंड ऑफ द ट्रेंच। और भाग भी नहीं रहा था, बड़े धीरे धीरे आराम से चल रहा था वो। When he reached it, और जब वो उस किनारे पर दूसरे छोर पर पहुंच गया, एज इफ नॉट सेटिस्फाइड, जैसे कि उसको संतुष्टि नहीं मिली हो अभी चलने से, he turned around, फिर से वो घूमा, बाहर नहीं निकला वहां से। एंड वॉक्ड बैक द सेम वे, और जैसे आया था वैसे ही वापस चलने लग गया वो। He then squatted down on the ground, उसके बाद वो ग्राउंड पर बैठ गया। Gestured to his feet, उसने अपने पैरों की तरफ इशारा किया। एंड इनवाइटेड अस ऑल टू इंस्पेक्ट देम, और हम सबको उसने बुलाया कि सब आकर के उसके पैर देख लो। कहने का मतलब ये था कि वो ये दिखा रहा था कि उसके पैर बिल्कुल भी नहीं जले थे, बिल्कुल नहीं जले थे इतना चलने के बाद भी। वी डिड, और हमने देखा उसके पैरों को, भैया आए हम देखा कि जले क्यों नहीं, इसके पैर जले ही नहीं। एंड देयर वॉज नॉट सो मच अ ब्लिस्टर एनीवेयर टू बी सीन, और जलने की तो बात छोड़ दो, कहीं छोटा सा छाला भी दिखाई नहीं दे रहा था हमारे को तो। आई हैड पुश्ड फॉरवर्ड थ्रू द क्राउड, और मैं भी एकदम से भीड़ को धकेलता हुआ अंदर आगे की तरफ बढ़ा। टू गेट अ क्लोजर लुक एट दिस अमेजिंग कैरेक्टर्स फीट, कि मैं भी इस अद्भुत व्यक्ति के पैरों को देख सकूं कि वास्तव में कोई छला है या नहीं है, कहीं से जला है या नहीं जला। एंड एज आई knelt डाउन, और जैसे ही मैं नीचे झुका, बिसाइड हिम, उसके पास, आई फेल्ट समथिंग थ्रस्ट इनटू माय हैंड। तो जैसे ही मैं उसके पास नीचे की तरफ बैठा, झुका, घुटनों के बल बैठा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ में किसी ने कोई चीज जबरदस्ती पकड़ा दी हो। इट वॉज अ हैंकरचीफ, और ये क्या था, रुमाल। एंड इट वॉज देन दैट आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, और जब मैंने देखा कि अरे रुमाल मुझे दिया है इसने, तब मैं पहचान पाया उसको कि ये तो वही व्यक्ति है उस रात वाला जो मेरे को मिला था। उस समय कहा था कि रुमाल तुम्हारा वापस दूंगा जब अगली बार मिलूंगा, मतलब मिल गया है, तो रुमाल भी वापस दे दिया। He had looked at me once briefly, और उसने मुझे देखा था केवल एक बार, बस। ब्रीफली का मतलब थोड़ा सा हल्की सी नजर डाल के बस। As he passed the handkerchief to me, और वो भी तब देखा था उसने जब उसने मुझे वो रुमाल दिया था। But when I went to speak to him, he looked away again, और लेकिन जैसे ही मैंने उससे बोलने की कोशिश की, कुछ बोलने की कोशिश की, मैंने दूसरी तरफ देखने लगा। सो आई केप्ट माई माउथ शट, इसलिए मैंने भी अपना मुंह बंद रखा। फिर मैं समझ गया कि ये भी मेरे से बात करना नहीं चाहता। इफ ही वांटेड टू प्रिटेंड दैट ही डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, देन दैट वाज ऑल राइट बाय मी। अगर वो इस प्रकार का नाटक करना चाहता था कि भाई उसको तो इंग्लिश आती नहीं है, तो ठीक है, मैंने भी उसको ज्यादा प्रेस नहीं किया। Obviously it amused him to listen to the comments of the admiring crowd gathered around him, और साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसको बड़ा मजा आ रहा था। उसके आसपास जो लोग थे जो उसके पैरों को देख रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे कि यार क्या गजब का आदमी है, बताओ, आग पे चल भी लिया, 10 फीट चला गया, 10 फीट आ गया, लेकिन फिर भी कहीं से बिल्कुल जरा सा जला भी नहीं है, कोई निशान भी नहीं पड़ा।
उसको जब लोग उसके बारे में इस प्रकार की बात कर रहे थे तो वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था, जो भारतीय था, जिसने ये करतब दिखाया था, उसको भी बड़ा अच्छा लग रहा था. द प्रोफेसर हैड बाय नाउ रिकवर्ड फ्रॉम हिज एनकाउंटर विद द 5-ton ट्रक. और जब तक जो प्रोफेसर था वो भी अपने उस 5 टन का जो आर्मी का ट्रक था उसके साथ जो उसका मुकाबला हुआ था, तब तक वो भी उसके आघात से उसकी फर्क तो पड़ता ही है ना, उससे उबर करके बाहर आ गया था. एंड ही केम ओवर टू से इन halting English that the fire walker would take a volunteer with him across the fire trench. और वो प्रोफेसर आया और प्रोफेसर ने आकर के टूटी फूटी सी इंग्लिश के अंदर ये घोषणा की कि अब ये जो आग पे चलने वाला व्यक्ति जो अभी आग पे चला था ना, अब ये व्यक्ति आप में से किसी को एक साथ अपने साथ लेकर के आग पे चलेगा. समझ में आ गई बात आपको? Yes, sir. अब ये फायर वॉकर अपने साथ आप में से जो लोग यहाँ पर खड़े हुए हो, इनमें से किसी एक को आग पे लेके चलेगा. खुद तो चलेगा ही चलेगा, आप में से भी किसी एक को चलवाएगा. दिस ऑफ कोर्स प्रोड्यूस्ड अ बिग लॉफ. और निश्चित रूप से जब ऐसी घोषणा हुई तो सारे के सारे हंसने लग गए. कौन चलेगा आग में? कोई चलने के लिए तैयार होता है क्या? बट आई डिडंट ज्वाइन इन. लेकिन मैं उन लोगों में नहीं था जो हंस रहे थे. आई न्यू देन दैट आई वॉज गोइंग अक्रॉस द फायर ट्रेंच. और यहाँ पर एडी स्मिथ कह रहा है कि मैं तब इस बात को समझ गया था कि इस व्यक्ति के साथ जो आग पर चलेगा वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही होऊंगा. Although the very thought of it made me go ice cold with fear. हालांकि ये विचार मात्र कि अब मैं भी इसके साथ, मुझे भी इस आग पे चलना है, जलती हुई इस लपटों के बीच में से मुझे भी चलना है आराम से धीरे धीरे, तो मेरी तो रूह कांप गई, मेरी तो हालत खराब हो गई. डर के मारे ठंडा पड़ गया मैं तो. डर लगता है यार. आप चल लोगे क्या? मैं आपसे कहूं कि चलो, चल लोगे आप? नहीं. आप कहोगे सर दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? है आप हमसे कौन सी दुश्मनी का बदला ले रहे हो? सर यार गांव में चला था और आधे रास्ते में कूद गया तो थोड़ा चलते फिर आप जल गए सर. कूद गया आधे रास्ते में, है ना? 10 फीट जाना और 10 फीट आना. खैर, आई वॉकड ओवर टू द फायर वॉकर एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम. खैर मैं गया और जाकर के मैं उस फायर वॉकर के सामने खड़ा हो गया. He placed his hands upon my shoulders and said very quietly. और उसने क्या किया? अपने हाथ मेरे कंधे पर रखे और बड़े शांति के साथ उसने कहा, और इतनी शांति से कहा, इतने धीरे से कहा, so that none but myself could hear. इतना धीरे से बोला वो कि केवल मैं ही सुन सकता था बस. क्या कहा उसने? तो उसने क्या कहा? When you put aside your boots, साहेब, put aside your fear, the fire will not harm you. तो उसने ये कहा उस फायर वॉकर ने एडी स्मिथ से कि साहब अभी आप अपने जूते उतारोगे ना, तो जूतों के साथ साथ अपने मन में से डर भी निकाल देना, बिल्कुल डर निकाल देना. ये आग आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी. अपने यहाँ तो अग्नि को देवता माना गया है, अग्नि की पूजा होती है, अग्नि को देवता माना गया है अपने यहाँ तो, माना गया है ना? Yes, sir. Yes, sir. I sat down on the ground. एडी स्मिथ कह रहा है कि मैं बैठ गया जमीन पे. And took off my gaiters, boots and socks. और मैंने अपने gaiters मतलब ये घुटनों पर पहने जाने वाला होता है कि मोजे टाइप ही होता है, ये उतार दिया, जूते उतार दिए, मोजे उतार दिए. Strangely enough, having done this, I no longer felt afraid and intensely curious. और बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं ये सब जब काम कर रहा था, मैं जूते उतार रहा था, मोजे उतार रहा था, तो मुझे डर नहीं लग रहा था. मैं बहुत ज्यादा, मेरे मन में ये उत्सुकता थी कि चल के वास्तव में देखते हैं यार, चलते हैं क्या होता है. मतलब डर खत्म हो गया था मेरा. चलिए, I walked across to the beginning of the trench, और मैं चल करके उस ट्रेंच की जो शुरुआत थी, समझ गए ना आप, एक सिरा उसका यहाँ पर आकर के खड़ा हो गया. Yes, sir. यहाँ पर आकर के मैं खड़ा हो गया. अब फिर से समझना एक बार, समझ लो आप पहले.
ये इसका एक एंड है और ये यहां पर खड़ा हो जाएगा कौन? फायर वॉकर। Yes, sir. हो गया खड़ा? यस सर। और इसके पीछे खड़ा हो जाएगा ये एडी स्मिथ। दिख रहा है आपको? अब देखो, यस सर। Yes, sir. दिख रहा है आपको? Yes, sir. अब क्या होगा? ये क्या कहेगा? ये एडी स्मिथ क्या करेगा? अपने दोनों हाथ इस जो फायर वॉकर है इसके कंधों पर रख देगा और ये आगे आगे बढ़ता रहेगा। कौन? फायर वॉकर। और इसके कंधों पे हाथ रख करके ये भी धीरे धीरे इसके पीछे पीछे बढ़ता रहेगा। समझ में आ गई बात आपको? फिर ये घूम जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे, फिर ऐसे हो गए ना, वापस जा रहे हैं ना, और ये यहाँ निकल के खड़े हो गए। कुछ अंतर आया क्या? अंतर ये आ गया, पहले आगे खड़ा हुआ था कौन? फायर वॉकर। यस सर। और उसके पीछे खड़ा हुआ था कौन? एडी स्मिथ। और अब जब वापस लौट करके आए तो क्या हो गया? दोनों का मुंह उधर हो एडी गया। स्मिथ पहले आ गया। हाँ एडी स्मिथ पहले आ गया यस और सर। फायर वॉकर आगे आ गया। क्लियर बात हो गई आपको? यस सर। ये पोजीशन, ये प्रोसीजर चलेगा अभी, इस प्रकार से ये चलेंगे दोनों जने। क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। अब आप समझिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं अब इसको। आई वॉकड अक्रॉस टू द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंच। और मैं उस खाई जो थी, ट्रेंच जो थी, उसका जो एक सिरा था, एक छोर था, वहां पर पहुंच गया। एंड द फायर वॉकर स्प्लैश्ड वाटर ओवर माई फीट। और उस फायर वॉकर ने मेरे पैरों के ऊपर पानी छिड़का। एंड आल्सो ओवर हिज ऑन, अपने पैरों पर भी पानी छिड़का। ही देन स्पोक टू मी वेरी सॉफ्टली। उसके बाद वो बड़े आराम से, बड़े ध्यान से मेरे से बोला। एंड टोल्ड मी टू क्लोज माई आईज। और उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं। एंड थिंक हार्ड ऑफ ग्रीन फील्ड्स। और मैं केवल पूरी मन के साथ, पूरी गहनता के साथ हरे भरे खेतों के बारे में सोचूं। मतलब मैं ये सोच लूं कि मैं इस समय हरे भरे खेतों के अंदर हूं। पूरा फोकस करके, पूरा मन लगा के, मतलब उसके अलावा कोई चीज दिखाई नहीं दे, आंख बंद कर लो। एंड पीसफुल इंग्लिश कंट्री साइड, जैसे कि मैं एक बहुत ही शांतिदायक एक इंग्लैंड के किसी गांव के अंदर हूं, जहां कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल शांति है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। ऐसा दृश्य अपने मन के अंदर रखो। I was to imagine that I was walking along a country lane and all the while I was to concentrate on green fields। मतलब मुझे ये इमेजिन करना था कि मैं चलता हुआ किसी गांव की किसी गली में से निकल रहा हूं और मेरा ध्यान कहाँ है इस समय? मेरे सामने क्या है? केवल हरे भरे खेत, बस। He then stood in front of me। फिर वो मेरे सामने खड़ा हो गया। With his back towards me। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। समझ में आ गई ना बात आपको? वो आगे आगे चलेगा, वो उसके पीछे खड़ा हो गया। तो फायर वॉकर की पीठ एडी स्मिथ की तरफ हो गई। एंड टोल्ड मी टू प्लेस माई हैंड्स ऑन हिज शोल्डर्स। और फिर उसने मुझसे कहा, किसने? उस फायर वॉकर ने। किससे? एडी स्मिथ से, कि मैं अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रख दूं। He repeated his instructions to me। फिर से उसने मुझे अपनी बात दोहराई, अपना जो भी निर्देश दिया था उसने। Once more and then, फिर से एक बार उसने मुझसे दोहराई और कहा, with eyes closed and concentrating hard on green fields, I felt him begin to move slowly forwards। और उसके बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरा ध्यान मैंने लगा दिया ऐसे, जैसे कि मैं हरे भरे खेतों में चल रहा हूं, और मैंने महसूस किया जैसे वो आगे बढ़ने लगा हो और मैं अभी धीरे धीरे उसके पीछे पीछे बढ़ रहा हूं। आई वॉज बैक इन इंग्लैंड। और मैं अपने विचारों में, अपनी कल्पना में कहां पहुंच गया था? वापस इंग्लैंड पहुंच गया था।
To the precise, I was walking along the Rockfield Road just outside Monmouth near Henry Park. ये इंग्लैंड के अंदर कोई जगह है, वहां के बारे में बता रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं रॉकफील्ड रोड के ऊपर, जो कि मैनमाउथ के बाहर की तरफ है, हेनरी पार्क के पास में, वहां मैं चल रहा हूँ इंग्लैंड के अंदर. इट वॉज ए स्ट्रेच ऑफ रोड विच आई हैड वॉक्ड अलोंग मेनी टाइम्स. और ये जो सड़क थी, इतनी फैली हुई जो सड़क थी, मैं इस पूरी सड़क पर कई बार चल चुका था. व्हेन आई वाज लिविंग एट रॉकफील्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर. यानी कि युद्ध के शुरुआती दिनों में जब मैं रॉकफील्ड के अंदर रहता था तो मैं इस सड़क पर अक्सर चलता था. खूब जानी पहचानी सड़क है मेरी. ऑन आइदर साइड ऑफ माई वर ग्रीन फील्ड्स. और इसके सड़क के दोनों तरफ हरे भरे खेत थे, बीच में सड़क थी. मतलब ऐसा उसने इमेजिनेशन किया है. और वास्तव में इंग्लैंड के अंदर ऐसा था, इसके यहाँ पर ऐसा गांव, जो इसका गांव था उसमें ऐसा सड़क था. तो वो इसने इमेजिन कर लिया, जिसके दोनों तरफ हरे भरे खेत हैं. एंड द सीन वाज इन्फिनिटली पीसफुल. और पूरा का पूरा दृश्य बहुत ज्यादा शांतिपूर्ण था. मतलब किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं. इट वॉज अ लवली समर डे. एक बहुत ही अच्छा गर्मियों का दिन था. एंड आई कुड फील द वार्मथ ऑफ द सन्स रेज पेनिट्रेटिंग माई क्लोथिंग. और मैं महसूस कर सकता था कि जो सूरज की गर्मी जो थी, गर्मियों के दिन थे, तो सूरज की किरणों की जो गर्मी थी, मैं महसूस कर रहा था कि वो मेरे कपड़ों को बेध करके भी मेरे अंदर जा रही थी. Have I achieved that state of mind? अच्छा, sorry. My mind was wonderfully and completely at rest. और मेरा मन, मेरा मस्तिष्क आश्चर्यजनक रूप से, पूर्ण रूप से शांति था. बिल्कुल कोई विचार नहीं मेरे मन के अंदर. एंड नेवर बिफोर. ऐसा कभी भी नहीं रहा. नॉर सिंस हैव आई अचीव्ड दैट स्टेट ऑफ माइंड. मतलब वो कह रहा है कि वो जो मेरे दिमाग की अवस्था थी, उससे पहले मैंने कभी महसूस नहीं की, और आज उसके बाद भी मेरी कभी दिमाग की, मैं उस अवस्था को नहीं पहुंच पाया जब मेरे दिमाग के अंदर अनंत रूप से शांति शांति थी. बिल्कुल शांति शांति थी. सडनली आई फेल्ट माई सेल्फ सो कोल्ड एज दो द सन हैड डिसअपियर्ड बिहाइंड अ क्लाउड. और अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे कि एकदम से ऐसी ठंडक मुझे महसूस हुई, जैसे कि सर्दी के दिनों में आप महसूस करना, आप धूप में बैठे हो और अचानक सूरज के आगे बादल आ जाएं और धूप खत्म हो जाए तो कैसी ठंड सी महसूस होती है. ऐसा मुझे ठंडापन महसूस हुआ. आई ओपन माई आईज. और मैंने अपनी आंखें खोली. एंड आई वॉज बैक. और पता है, मैं तो वापस भी आ गया था चल करके. यानी कि 10 फीट गया और 10 फीट वापस भी आ गया. एज बिफोर स्टैंडिंग बिहाइंड द फायर वॉकर. और मैं कहां खड़ा हुआ था? फायर वॉकर की पीछे खड़ा हुआ था. विद माई हैंड्स स्टिल रेस्टिंग अपॉन हिज शोल्डर्स. और मेरे हाथ अभी भी उसके कंधों पर थे. लेकिन फर्क क्या आ गया था? पहले वो जो आग की जो ट्रेंच थी वो उसके उनके आगे थी. अब वो आग की जो ट्रेंच है वो उनके पीछे है. पहले उस आग की जो ट्रेंच थी उसकी तरफ मुंह था उनका, अब उनकी पीठ है. यानी कि वो जाकर के वापस आ गए. मैंने समझाया था अभी आपको डायग्राम बना के. Yes, sir. ताज्जुब हो गया, पता ही नहीं चला इसको, तो चल के भी आ गए. He turned around and faced me. फिर वो घूमा, उसका चेहरा मेरी तरफ आया. And it was then that I realized that I was standing with my back to the fire trench. और तब जाकर के मुझे महसूस हुआ कि मैं तो फायर ट्रेंच की तरफ मेरी पीठ है. We had walked the length of it and back again to our starting point. और हम मतलब इस पे चल के गए 10 फीट और वापस 10 फीट चल के आ भी गए हम. I never saw the fire walker again. और पता है, उसके बाद मैंने उस फायर वॉकर को देखा ही नहीं. फिर गायब हो गया वो फायर वॉकर गायब हो गया. I was completely bewildered by what had happened. मैं पूर्ण रूप से आश्चर्यचकित था. उलझन की सी अवस्था में था मैं कि ये हुआ क्या. एक चमत्कार सा हो गया.
And in that excitement that followed, when everyone came crowding around me, I lost sight of him. और उसी समय एक ऐसा आपाधापी का माहौल हो गया, ऐसा उत्तेजना का माहौल हो गया कि सब लोगों ने मुझे घेर लिया मेरे पैर दिखने के लिए कि मेरे पैर जले हैं या नहीं जले। इतना आदमी चला है तो पैर तो जले ही होंगे, नहीं जलेंगे क्या? आप बता दो। यस सर। तो वैसी उस आपाधापी में वो मेरी दृष्टि से ओझल हो गया। Later, when just about everyone on the camp had inspected my feet, which were completely unmarked, and I was once again allowed to put my boots on, और फिर बाद में जब उस कैंप का हर आदमी मेरे पैरों का अच्छे तरीके से निरीक्षण कर चुका था और मेरे पैर पे एक निशान भी नहीं था, जलने का निशान भी, फिर से सब लोगों ने मुझसे कहा कि ठीक है अपने जूते पहन लो अब। तो मैंने अपने जूते पहने। आई वेंट लुकिंग फॉर हिम, और जूते पहन के मैं उसको ढूंढता रहा। किसको? उस आग पे चलने वाले व्यक्ति को, यस, उस फायर वॉकर को, उसी व्यक्ति को जो जिससे उसकी दोबारा मुलाकात हुई थी। यार आप भी ढूंढोगे, हम भी ढूंढेंगे ऐसे चमत्कारी आदमी को तो। बट ही हैड डिसअपियर्ड, लेकिन वो तो गायब हो चुका था। आई टैकल्ड द प्रोफेसर अबाउट हिम, बट ही कुड नॉट और वुड नॉट टेल मी एनीथिंग। और मैंने जो प्रोफेसर थे हमारे ट्रूप के, उनके ट्रूप के जो वो आए थे उनके साथ में, एडी स्मिथ कह रहा है कि मैंने उन प्रोफेसर साहब से भी बहुत कोशिश की हर तरीके से, लेकिन या तो उनको पता नहीं था उस व्यक्ति के बारे में, शायद इसलिए नहीं बताया उन्होंने, या फिर उनको पता था लेकिन फिर भी वो मुझे बताना नहीं चाहते थे। बताया नहीं उन्होंने कुछ भी उस आदमी के बारे में मेरे को। द फॉलोइंग डे एज सुन एज इट वाज लाइट, और अगले दिन जैसे ही उजाला हुआ, I borrowed a truck and went across to Firozgura to see if I might find him, but it was a hopeless task, and a few hours later I was on my way to New Delhi. और मैंने अपने किसी मिलने वाले से साथी से एक भी ट्रक उधार लिया। आर्मी में कैंप में तो था ही ना, वो रिक्वेस्ट कर करू के वो उसने ट्रक लिया किसी से। अब नौकरी में तो था नहीं, वो नौकरी में तो था मतलब उसका ट्रांसफर हो गया था वहां से, तो ट्रक लिया उसने, और ट्रक लेकर के वो वेंट अक्रॉस टू फिरोजगुड़ा, फिरोजगुड़ा तक गया वो, टू सी इफ आई कुड फाइंड हिम। मतलब मैं एक ट्रक लेकर के गया मैं फिरोजगुड़ा, कि क्या पता मुझे मिल जाए वो, क्योंकि जाना था उसको, आज इस दिन जाना था उसको यहाँ से दिल्ली के लिए, तो उससे मिलना चाहता था। बट इट वॉज अ होपलेस टास्क एंड अ फ्यू आवर्स लेटर, लेकिन ये एक निराशाजनक कार्य रहा मेरा, यानी कि मैंने जो कोशिश की फिरोजगुड़ा में जाकर के उससे मिलने की, उसको ढूंढने की, बेकार रहा। मैं उसको नहीं ढूंढ पाया, मैं उससे नहीं मिल पाया। एंड अ फ्यू आवर्स लेटर, और कुछ घंटों के बाद, आई वाज ऑन माई वे टू न्यू दिल्ली, मैं अपने दिल्ली जाने वाले रास्ते पर था, यानी कि मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गया था। क्लियर? क्लोज कर दूं लेसन आज में? सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। थैंक यू वेरी मच।